हमारे चैनल आरोग्यात्मक में। दोस्तों, आज का वीडियो हमारे फीमेल क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट पर है। इर्रेगुलर पीरियड्स को समझने के लिए सबसे पहले तो आपका ये जानना ज़रूरी है कि रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है। आमतौर से पीरियड्स का जो साइकिल होता है वो 22 डेज से लेकर के 35 डेज तक का होता है, जिसे कि हम लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के फर्स्ट डे से नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के फर्स्ट डे तक गिनते हैं। एक मेंस्ट्रुअल साइकिल का कोई फिक्स ड्यूरेशन नहीं होता और इसके बीच का अंतराल, जैसा मैंने बताया, कि 22 दिनों से लेकर 35 दिनों तक का हो सकता है। इसका मतलब ये है कि किसी के लिए 22 दिन भी नॉर्मल हो सकता है और किसी के लिए 35 डेज भी नॉर्मल हो सकता है। सामान्य रूप से एक मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो अवधि होती है वो 2 से 7 दिन की होती है। अब अगर आप नॉर्मल या रेगुलर का मतलब समझ गए हैं तो आपके लिए इर्रेगुलर पीरियड्स को आइडेंटिफाई करना ज़रा भी मुश्किल नहीं होगा। अब देखते हैं क्या कॉजेज़ होते हैं इर्रेगुलर पीरियड्स के। वैसे तो इर्रेगुलर पीरियड्स के बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन सामान्य रूप से देखे जाने वाले कारणों में जो शामिल है वो है पीसीओडी या फिर पीसीओएस यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, हार्मोनल इम्बैलेंस, पेरीमेनोपॉज, थायराइड डिसऑर्डर, डायबिटीज़, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन। दोस्तों, पीसीओडी या पीसीओएस का होल डाइट चार्ट मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने उस वीडियो को मिस कर दिया हो तो आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। पीसीओडी या पीसीओएस तो एक कारण हुआ, इसके अलावा इर्रेगुलर पीरियड्स में जो प्रमुखता कारण होते हैं वो बेसिकली लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर से एसोसिएटेड होते हैं, जिनको अगर आप थोड़ा सा बेसिक लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन कर लेते हैं तो आप इर्रेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। आइए अब देखते हैं क्या नेचुरल वेज होते हैं टू ओवरकम इर्रेगुलर पीरियड्स, जिसमें सबसे पहले आता है स्ट्रेस। देखिए, स्ट्रेस चाहे वो मानसिक हो या शारीरिक, हर तरह से आपकी दिनचर्या और आपके शरीर को प्रभावित करता है। उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को हर हाल में स्ट्रेस फ्री रखें और उसके लिए योग को एक बहुत ही प्रभावी उपचार के रूप में देखा जाता है। इवन रिसर्चर्स हैव ऑल्सो शोन कि अगर आप रेगुलरली 6 मंथ्स तक वीक में 5 डेज 35 to 40 मिनट्स की रेगुलरली योगा या एक्सरसाइज या मेडिटेशन करते हैं तो वो आपके इर्रेगुलर पीरियड से एसोसिएटेड हार्मोन्स को रेगुलेट करने का काम करता है। दोस्तों, योग के लिए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी मोड का सहारा ले सकते हैं। नेक्स्ट इज मेंटेनिंग अ हेल्दी लाइफ और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। अपने डेली की दिनचर्या में थोड़े से कुछ बेसिक से चेंजेस करके भी आप अपनी इर्रेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। एक तरफ जहां आप हेल्दी लाइफस्टाइल को अडेप्ट करके अपने वेट को मेंटेन रख सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को पीसीओएस की प्रॉब्लम में एज अ ट्रीटमेंट प्लान रिकमेंड किया जाता है। तो देखा जाए तो ये डुअल तरीके से आपके हेल्थ को बेनिफिट करेगा। थर्ड इज मेंटेनिंग योर बीएमआई। दोस्तों, सबसे पहले तो ये जान लें कि बीएमआई क्या होता है। बीएमआई इज़ बॉडी मास इंडेक्स। ये आपके वेट और हाइट का एक नियत अनुपात होता है, जिसके माध्यम से आपको ये पता चलता है कि आपके शरीर की लंबाई के अनुसार आपका वज़न ठीक है या नहीं। अगर आपका बीएमआई सही होगा तो उसका मतलब है आपका वेट बैलेंस्ड होगा, और अगर आपका वेट बैलेंस्ड होगा तो आप थायराइड, हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ या ओबेसिटी या हार्ट स्ट्रोक, इन सभी बीमारियों से छुटकारा पा के रखेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले तो आप अपने बीएमआई को मॉनिटर करते रहें। अगर वो डी रेंज्ड हो रहा है, मतलब बीएमआई का एक सर्टेन रेंज होता है, अगर वो उस रेंज में फॉल कर रहे हैं आप, तब तो इट्स ओके। अगर आप वो थोड़ा सा भी डी रेंज्ड है, उससे कम या ज़्यादा है, तो दैट मीन्स कि आप लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से ग्रसित होने वाले हैं। तो आप सबसे पहले तो अपने बीएमआई को रेगुलेट करें, वो आपके वेट को बैलेंस रखेगा। नेक्स्ट इज़ होम रेमेडीज़। इर्रेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम को क्योर करने का एक अल्टीमेट नेचुरल सोर्स देखा जाए तो आपके किचन में भी अवेलेबल होता है, जैसे कि जिंजर या सिनेमन यानी कि अदरक और दालचीनी। मैंने अपने बहुत से पेशेंट्स पे इन हर्ब्स को ट्राई करा है एंड ट्रस्ट मी, इनके रिस्पॉन्स बहुत अच्छे रहे हैं। जिंजर या फिर सिनेमन की हर्बल टी बनाकर आप डेली में यूज़ कर सकते हैं, या फिर इन दोनों ही मेडिसिनल हर्ब्स को किसी भी फॉर्म में अपने रोज़ के खाने में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इनकी एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी स्पेस्मोडिक जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो आपके ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल लेवल को रेगुलेट करने का काम करेगी।
फोर्थ इज़ एंड लास्ट विटामिन डी एंड B12। विटामिन डी और B12 वैसे विटामिन होते हैं जिनके लो लेवल्स भी आपके इर्रेगुलर पीरियड्स को कॉज कर सकते हैं। तो अगर आप इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं तो इमीडिएटली गेट योर इन्वेस्टिगेशंस डन। अगर आपका विटामिन डी या B12 लेवल लो है तो आस्क योर डॉक्टर। आप विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन अपने डॉक्टर की सलाह पर लेना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप नेचुरल सोर्सेज पर रिलाई करना चाहें तो आप खड़े अनाज यानी कि साबुत अनाज या फिर मिल्क प्रोडक्ट्स या फिर एक्सपोजर टू सनलाइट, इनको भी अपने डेली की दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। विटामिन डी और B12 भी इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने का काम करता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा और उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टिल देन कीप वॉचिंग आरोग्यात्मन, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू, बाय बाय।